Hello students, myself Atul Bajpayee and you are watching my YouTube channel Atul Coaching Classes. Dear students, आज का वीडियो फ्रेजेस पर आधारित है और इसके अंतर्गत आपको फर्स्ट पार्ट में 50 यूज़फुल इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। इनके सेम वर्ड्स और साथ ही इनका सेंटेंसेस में कैसे यूजेस किया जाता है ये हम आपको इस वीडियो के ज़रिए बताने वाले हैं। तो जो लोग नए हैं सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो फ्रेजेस हैं ये पिछले कई सालों से आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस में पूछे जा रहे हैं और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि 2021 में जो बोर्ड एग्ज़ाम को फेस करने वाले हैं स्टूडेंट्स हैं उसमें आपको इन्हीं फ्रेजेस में से कोई ना कोई फ्रेज़ ज़रूर मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है ऑल इन ऑल, सर्वे सर्वा, और जिसके लिए सेम वर्ड है होल एंड सोल। देखिए कैसे इसका यूज़ करते हैं। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज़ ऑल इन द डिस्ट्रिक्ट। एक जो जिलाधिकारी है वो ज़िले में सर्वे सर्वा होता है। नेक्स्ट है एट सिक्सेस एंड सेवेंस, यानी तितर बितर। सेम वर्ड इन डिसऑर्डर, जिसके लिए यूज़ देखिए कैसे होता है। योर चिल्ड्रेन केम इनटू माय रूम and left all my books at sixes and sevens। तुम्हारे बच्चे मेरे कमरे में आए थे और मेरी किताबों को बेतरतीब कर गए या तितर बितर कर गए। नेक्स्ट फ्रेज है ऐड फ्यूल टू फायर, किसी बात को बिगाड़ना, जिसके लिए सेम वर्ड है टू मेक द मैटर वर्स। अब इसका यूज़ कैसे होता है देखते हैं। सबसे पहले जान लें, किसी बात को बिगाड़ना यानी आग में घी का काम करना, यानी उत्तेजना बढ़ा देना। कोई बात चल रही है उसको और भी एग्रेवेट कर देना, ये होता है किसी बात को बिगाड़ना या आग में घी का काम करना। यूज़ देखिए। द ऑफिसर वॉज ऑलरेडी वेरी एंग्री, अधिकारी पहले से ही बहुत नाराज़ था। बट द डिस्कर्टियस आंसर ऑफ रमेश एडेड फ्यूल टू फायर, लेकिन रमेश के असभ्यता से भरे उत्तर ने आग में घी का काम किया, यानी किसी बात को बिगाड़ दिया। नेक्स्ट है ऑल एंड सन्ड्री, जिसके मीन्स होता है विविध रूप से, यानी बिना किसी भेदभाव के। एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन। इसका यूज़ देखिए। डेथ कम्स टू ऑल एंड सन्ड्री, मृत्यु विविध रूप से सभी को आती है, यानी मृत्यु से कोई भी बच नहीं सकता है। नेक्स्ट फ्रेज है एट वंस विट्स एंड, मीन्स परेशान, इसका या चकरा जाना, और इसका सेम वर्ड होगा टोटली कंफ्यूज्ड, या फिर एक और वर्ड है परप्लेक्स्ड। इसका यूज़ देखिए सेंटेंस में। द थीव्स वर एट दियर विट्स एंड व्हेन दे सा द पुलिस कमिंग। चोर जो थे वो चकरा गए या परेशान हो गए जब उन्होंने पुलिस को आते हुए देखा। नेक्स्ट फ्रेज है एबव बोर्ड, जिसके मीन्स होता है ईमानदार या निष्कपट, और सेम वर्ड जिसका है ऑनेस्ट एंड फ्रैंक। इसका यूज़ देखिए सेंटेंस में। ही इज़ ऑलवेज अबव बोर्ड इन हिज डीलिंग विद हिज कस्टमर्स। वो सदैव अपने ग्राहकों के साथ व्यापार में ईमानदार या फिर स्पष्ट या फिर निष्कपट रहता है। नेक्स्ट फ्रेज है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, और इसके लिए एक और भी फ्रेज है ए बोन ऑफ कंटेंशन, और दोनों का मीनिंग है झगड़े की जड़, यानी कॉज ऑफ क्वेरल।
अब देखिए इसका यूज़ कैसे करेंगे सेंटेंस में। कश्मीर इज़ द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड और ए बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच में झगड़े की जड़ है। नेक्स्ट फ्रेज है एट डैगर्स ड्रॉन। इसका मीनिंग होता है खुली शत्रुता और सेम वर्ड है ओपन एनिमिटी या फिर बिटर एनमीज। इसका यूज़ देखिए क्या है। राणा प्रताप एंड अकबर वर एट डैगर्स ड्रॉन विद ईच अदर। राणा प्रताप और अकबर एक दूसरे के लिए घोर शत्रु थे या खुले शत्रु थे। नेक्स्ट फ्रेज है एन एप्पल ऑफ वन साई, सबसे प्यारा। सेम वर्ड है वेरी डियर। और इसका यूज़ देखते हैं सेंटेंस में। सुधीर द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स इज़ एन एप्पल ऑफ हिज मदर्स आई। सुधीर जो कि अपने माता पिता का एकमात्र बेटा है, इज़ एन एप्पल ऑफ हिज मदर्स आई, अपनी माँ की आँख का तारा है। नेक्स्ट फ्रेज है अगेंस्ट द रेनी डे, बुरे दिनों के लिए, और जिसका सेम वर्ड है फॉर हार्ड डेज। यूज़ देखते हैं सेंटेंस में कैसे होता है। एवरी पर्सन शुड सेव समथिंग अगेंस्ट द रेनी डे। हर व्यक्ति को अपने बुरे दिनों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर बचाना चाहिए। नेक्स्ट है एट आर्म्स लेंथ यानी दूर, और जिसके लिए सेम वर्ड होगा एट ए डिस्टेंस। यूज़ देखिए। द फादर एडवाइज्ड हिज सन टू कीप हिमसेल्फ एट आर्म्स लेंथ फ्रॉम बैड बॉयज़। पिता ने अपने पुत्र को सलाह दी कि वो स्वयं को बुरे लड़कों से दूर रखे। नेक्स्ट फ्रेज है एन एक्स टू ग्राइंड, मीन्स अपना स्वार्थ सिद्ध करना, जिसके लिए सेम वर्ड होगा पर्सनल एंड टू सर्व। अब देखिए इसका यूज़ कैसे करेंगे। पीपल डू नॉट ट्रस्ट दोज, लोग उन पर विश्वास नहीं करते हैं, हु हैव एन एक्स टू ग्राइंड, जो अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है एट द 11th आवर, मीन्स अंतिम समय पर, जिसके लिए सेम वर्ड है एट द लास्ट मोमेंट। यूज़ देखिए। इफ़ यू बिगिन योर स्टडीज़ एट द 11th आवर यू कांट बी श्योर टू पास। अगर तुम अपनी पढ़ाई बिल्कुल अंतिम समय पर शुरू करते हो तो आप निश्चित रूप से पास नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट है एट ए स्टोन्स थ्रो, मीन्स पास में, और जिसके लिए सेम वर्ड है नियर। योर अंकल लिव्स एट ए स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस। तुम्हारे चाचा मेरे घर के बिल्कुल पास में रहते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है एट लार्ज, मीन्स स्वतंत्र, और जिसके लिए सेम वर्ड है फ्री। यूज़ देखें। द प्रिजनर इज़ एट लार्ज आफ्टर टिपिंग द जेलर। जेलर्स को टिप देने के बाद जो कैदी था वो अब स्वतंत्र है यानी मुक्त है। नेक्स्ट फ्रेज है एट हैंड, मीन्स पास में, और जिसके लिए सेम वर्ड है नियर, और इसका आप यूज़ देखिए। माई कॉलेज इज़ जस्ट एट हैंड फ्रॉम माई हाउस। मेरा कॉलेज बिल्कुल मेरे घर के पास में है। नेक्स्ट है एट रैंडम, बिना किसी उद्देश्य के, विदाउट एनी एम। अब इसका यूज़ देखते हैं। द सोल्जर्स फायर्ड दियर गन्स एट रैंडम, जो सैनिक थे उन्होंने अपनी बंदूकों को बिना किसी उद्देश्य के दागा। नेक्स्ट फ्रेज है ए बेड ऑफ रोजेज़, और जिसका हिंदी मीनिंग है फूलों की सेज, और इसके लिए सेम वर्ड होगा क्वाइट कंफर्टेबल। इसका यूज़ देखिए। द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोजेज़।
प्रधानमंत्री का पद एक फूलों की सेज नहीं है, यानी आरामदायक पद नहीं होता है। नेक्स्ट फ्रेज है एप्पल पाई ऑर्डर मीन्स सुव्यवस्थित रूप से, जिसके लिए सेम वर्ड यूज होगा इन परफेक्ट ऑर्डरली अरेंजमेंट। अब देखिए इसका यूज देखते हैं कैसे होता है सेंटेंस में। शी कीप्स हर बुक्स इन एप्पल पाई ऑर्डर, वो अपनी पुस्तकें सुव्यवस्थित रूप से रखती है। नेक्स्ट फ्रेज है ऑल ग्रीक एंड लैटिन, समझने में कठिन, वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब इसका यूज़ देखिए, हिज लिटरेरी स्पीच वॉज ऑल ग्रीक एंड लैटिन टू मोस्ट ऑफ अस। उसकी जो भाषाई भाषण था वो हम में से अधिकांश लोगों के लिए समझने में बहुत कठिन था। नेक्स्ट फ्रेज है ए लॉफिंग स्टॉक, हंसी का पात्र, एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिकुल। इसका यूज़ देखिए, हिज फुलिश आर्ग्यूमेंट हैज़ मेड हिम ए लॉफिंग स्टॉक ऑफ ऑल। उसकी मूर्खतापूर्ण बहस ने उसे हंसी का पात्र बना दिया। नेक्स्ट फ्रेज है एट होम इन मीन्स दक्ष, वेल वर्स्ड इन। अब इसका यूज़ देखिए, मोहन इज़ एट होम इन हिंदी। मोहन हिंदी में दक्ष है या फिर परफेक्ट है। नेक्स्ट फ्रेज है अकाउंट फॉर मीन्स जिम्मेदार, और जिसके लिए सेम वर्ड होगा टू बी रिस्पॉन्सिबल। अब इसका यूज़ देखिए, यू मस्ट अकाउंट फॉर योर लॉस, आप अपनी हानि के लिए जिम्मेदार हैं या फिर जिम्मेदार होना चाहिए। नेक्स्ट फ्रेज है ए फार क्राई मीन्स दूर की, जिसके लिए सेम वर्ड होगा वेरी डिस्टेंट। इसका यूज़ देखिए, फॉर इंडिया टू कंट्रोल इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज स्टिल ए फार क्राई। भारत के लिए अभी जनसंख्या पर नियंत्रण करना, कैसी जनसंख्या, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण करना इज स्टिल ए फार क्राई, अभी भी दूर की बात है। नेक्स्ट है ए गुड डील ऑफ मीन्स अत्यधिक, वेरी मच। इसका यूज़ देखिए, यू मस्ट फिनिश ए गुड डील ऑफ योर कोर्स वेल बिफोर द एग्ज़ामिनेशन। आपको अपने पाठ्यक्रम का एग्ज़ामिनेशन से पहले अच्छी तरह ख़त्म कर लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू मीन्स के अनुसार, जिसके लिए सेम वर्ड है कंसिस्टेंट विद। यूज़ देखिए, आई एक्ट अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ माई पेरेंट्स। मैं अपने माता पिता की सलाह के अनुसार काम करता हूँ। नेक्स्ट फ्रेज है एज फार एज, जहाँ तक, और जिसके लिए सेम वर्ड है सो फॉर एज। यूज़ देखते हैं, एज फार एज आई नो, जहाँ तक कि मैं जानता हूँ, हरी इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास। हरी कक्षा में सर्वश्रेष्ठ लड़का है। नेक्स्ट फ्रेज है ए बॉटल नेक, बाधा या रुकावट, और जिसके लिए सेम वर्ड होगा ऑब्स्टिकल। यूज़ देखते हैं, इन स्पाइट ऑफ all the bottlenecks created by his opponents, he got success in his mission. अपने विरोधियों के द्वारा रचित जो बाधा थी, रुकावट थी, उसके बावजूद भी उसने अपने लक्ष्य में सफलता पाई। नेक्स्ट फ्रेज है बैग एंड बैगेज, बोरिए बिस्तर समेत, जिसके लिए सेम वर्ड है विद ऑल बिलोंगिंग्स। यूज़ देखते हैं, द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया बैग एंड बैगेज इन 1947। अंग्रेज़ों ने भारत को 1947 में बोरिए बिस्तर समेत छोड़ दिया। नेक्स्ट फ्रेज है बीट अबाउट द बुश,
घुमा फिरा कर किसी बात पर आना। टू कम टू द पॉइंट इन ए राउंड अबाउट वे। बहुत से लोग बात करते समय इधर उधर की बात करते करते मेन बात पर आते हैं, डायरेक्ट नहीं आते हैं, इधर उधर की बात को घुमा फिरा कर तब आते हैं। इसको कहते हैं टू कम टू द पॉइंट इन ए राउंड अबाउट वे। यूज देखिए, कम टू द मेन पॉइंट, डू नॉट बीट अबाउट द बुश। सीधे मेन पॉइंट पर आइए, बात को घुमा फिरा कर मत कहो। नेक्स्ट फ्रेज है बाई हुक और बाई क्रूक, किसी भी तरीके से, बाई एनी मीन्स, यानी उचित रूप से या अनुचित रूप से, किसी भी रूप से। यूज देखिए, ही वॉन्ट्स टू गेट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन बाई हुक और बाई क्रूक। वो एग्जामिनेशन में सफलता पाना चाहता है किसी भी तरीके से। नेक्स्ट फ्रेज है बाई एंड बाई, शीघ्र ही, जिसके लिए सेम वर्ड है बिफोर लॉन्ग। यूज देखते हैं, बाई एंड बाई ही विल बिकम ए परफेक्ट डॉक्टर। धीरे धीरे, शीघ्र ही वो एक अच्छा डॉक्टर बन जाएगा। नेक्स्ट फ्रेज है बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनियमित रूप से, और जिसके लिए सेम वर्ड है इर्रेगुलरली। तो इसका यूज़ देखिए सेंटेंस में, महेश फेल्ड इन द एग्ज़ामिनेशन, महेश एग्ज़ामिनेशन में फेल हो गया, बिकॉज, क्योंकि, ही स्टडीड बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, क्योंकि उसने अनियमित रूप से पढ़ाई की थी। नेक्स्ट फ्रेज है ब्रेड एंड बटर, मीन्स जीविका, लिवलीहुड। इसका यूज़ देखिए, एवरी पर्सन इज़ बिजी इन हिज ब्रेड एंड बटर प्रॉब्लम ड्यू टू डियरनेस। महंगाई के कारण हर व्यक्ति अपनी जीविका की समस्या में व्यस्त है। नेक्स्ट फ्रेज है ब्रेथ वंस लास्ट, अंतिम सांस लेना, और इसका सेम वर्ड है टू डाई। यूज़ देखते हैं, हिज फादर breathed his last leaving behind him 6 children। उसके पिता 6 बच्चों सहित उसे छोड़कर अंतिम सांस ली। उसके पिता ने 6 बच्चों समेत उसे छोड़कर अंतिम सांस ली। नेक्स्ट फ्रेज है ब्रेक द आइस, मीन्स चुप्पी तोड़ना, टू ब्रेक द साइलेंस। यूज़ देखें, व्हेन ऑल वर साइलेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम, जब सभी लोग एक लंबे समय के लिए चुप थे, आई डिसाइडेड टू ब्रेक द आइस, तो मैंने चुप्पी तोड़ने का तय किया या मौन का वातावरण तोड़ने को तय किया। नेक्स्ट फ्रेज है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, एक बड़ा सदमा, ए ग्रेट शॉक। यूज़ देखें, हिज मदर्स अनटाइमली डेथ केम टू हिम एज ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। उसकी माँ की आकस्मिक मौत उसके लिए एक बड़ा सदमा लाई। नेक्स्ट फ्रेज है बियर द ब्रंट ऑफ, मीन्स आक्रमण का मुख्य भाग सहना, टू बियर द मेन अटैक। यूज़ देखें, फ्रंट सोल्जर्स ऑलवेज बियर द ब्रंट ऑफ द बैटल, आगे वाले सैनिक, मोर्चे पर डटे हुए सैनिक सदैव युद्ध का मुख्य भाग सहते हैं, सबसे आगे रहते हैं ना, इसलिए मुख्य भाग सहते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है बर्ड्स आई व्यू, सरसरी नज़र से देखना, ए जनरल स्टडी एट ए ग्लैंस। यूज़ देखें, वी हैड ए बर्ड्स आई व्यू ऑफ द गवर्नमेंट रिपोर्ट ऑन प्रॉफिटियरिंग। लाभ पर आने वाली जो सरकार की सूचना है उस पर हमने सरसरी नज़र डाली। नेक्स्ट फ्रेज है बाई ऑल मीन्स, निश्चित रूप से, जिसके लिए सेम वर्ड है सर्टेनली। यूज़ देखते हैं, बाई ऑल मीन्स ही विल पास हिज एग्ज़ाम, निश्चय ही वो एग्ज़ाम को पास करेगा।
नेक्स्ट फ्रेज है ब्लॉकहेड मीन्स मूर्ख, और सेम वर्ड होगा फूल। आई कैन नॉट वर्क विद हिम, मैं उसके साथ काम नहीं कर सकता हूँ, एज ही इज़ ए ब्लॉकहेड, क्योंकि वह मूर्ख है। नेक्स्ट है बिसाइड द मार्क, इसका मीनिंग होता है अनुपयुक्त, और जिसके लिए सेम वर्ड है अनसुटेबल। आवर लायर्स आर्ग्यूमेंट्स इन द केस बीइंग बिसाइड द मार्क वी लॉस्ट द केस, हमारे वकील की केस में अनुपयुक्त बहस के कारण हम लोग केस हार गए। नेक्स्ट फ्रेज है बाय लीप्स एंड बाउंड्स, दिन दूनी रात चौगनी, जिसका सेम वर्ड है वेरी रैपिडली, और यूज़ देखते हैं इंडिया इज़ मेकिंग प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स, भारत दिन दूनी रात चौगनी प्रगति कर रहा है। नेक्स्ट फ्रेज है बरी द हैचेट, पुरानी शत्रुता भुला देना, जिसके लिए सेम वर्ड है टू फॉरगेट द पास्ट एनिमिटी। यूज़ देखिए इट इज़ वाइज फॉर रमेश एंड सुरेश टू बरी द हैचेट एंड बी फ्रेंड्स अगेन, रमेश और सुरेश के लिए बहुत बुद्धिमानी होगी कि वो पुरानी शत्रुता भुला दें और फिर से मित्र बन जाएं। नेक्स्ट फ्रेज है बेगर डिस्क्रिप्शन, यानी अवर्णनीय या वर्णन से बाहर, सेम वर्ड होगा टू बी इनडिस्क्राइबेबल। यूज़ देखें द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल इज़ बेगर डिस्क्रिप्शंस, ताजमहल की सुंदरता वर्णन से बाहर है या अवर्णनीय है। नेक्स्ट फ्रेज है ब्रिंग टू बुक मीन्स सजा देना, सेम वर्ड होगा टू पनिश, और इसका यूज़ देखते हैं द नॉटी बॉय वॉज ब्रॉट टू बुक बाय द प्रिंसिपल, शरारती लड़के को प्रधानाचार्य के द्वारा सजा दी गई। नेक्स्ट फ्रेज है बीट द एयर, हवा में हाथ पैर मारना। यूज़ देखिए व्हेन द लायन वॉज शॉट डेड, जब शेर को गोली मारी गई, तो इट बिगैन टू बीट द एयर विद इट्स पॉज, तो ये अपने पंजों को हवा में मारने लगा। नेक्स्ट फ्रेज है ब्लैक शीप, बुरा अथवा अवांछनीय व्यक्ति, एन अनडिज़ायरेबल मेंबर ऑफ ए ग्रुप। यूज़ देखिए टॉम राम से वॉज द ब्लैक शीप इन हिज राम से फैमिली, राम से परिवार में जो टॉम राम से था वो एक अवांछनीय व्यक्ति था या बुरा व्यक्ति था, कुल को कलंक करने वाला व्यक्ति था। नेक्स्ट फ्रेज है ब्लैक एंड वाइट मीन्स लिखित में, इन राइटिंग, इसका यूज़ देखिए आई कैन फॉरगिव यू इफ़ यू अपोलोजाइज इन ब्लैक एंड वाइट, मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ यदि तुम लिखित में माफ़ी मांगते हो तो। और इस पार्ट का लास्ट जो फ्रेज़ है वो बेल द कैट है, जिसका मीनिंग होता है खतरे में अगुआ होना, टू लीड इन डेंजर। यूज़ देखें एवरी स्टूडेंट डिसलाइक्स द न्यू प्रिंसिपल, हर विद्यार्थी नए प्रधानाचार्य को नापसंद करता है, बट नोबडी इज़ रेडी टू बेल द कैट बाय टेलिंग हिम सो, लेकिन कोई भी उन्हें ऐसा बताने में खतरे में अगुआ होने को तैयार नहीं है। तो ये थे आपके पार्ट 1 के 50 फ्रेजेस। नेक्स्ट पार्ट शीघ्र ही हम इस पर वीडियो डालेंगे। जो लोग आज नए जुड़े हैं वो बच्चे सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस के आप सभी को नोटिफिकेशन मिल सकते रहें। थैंक यू।